पता है ईगोस्ट मैच ने अभी तक इंडियन फुटबॉल के साथ होली खेल रहा था। हमें लगता है होली 1-2 दिन की होती, लेकिन यहाँ पर ना ईगोस्ट मैच के लिए होली 1 साल की थी। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इंटरकॉन्टिनेंटल सब चैंपियनशिप ये टीम को हराया, वो टीम को हराया, इस टीम को हरा दे, लेकिन उसके बाद होली खत्म हुआ, ईगोस्ट मैच ने हमारे मुंह धो के कह दिया कि नहीं नहीं, ये है असली चेहरा और ये है असली टीम इंडिया। कहाँ हम यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सोच रहे थे कि शायद से हम 90 रैंकिंग को छू देंगे, और आज हम लोग 122वें स्थान पर बिल्कुल ही रगड़ रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल ही पिलपिला रहे हैं, और 160वें स्थान के अफगानिस्तान से हम यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच हार गए। मतलब तुम समझ पा रहे हो कि ये 6 पॉइंटर का गेम थे 2, लाइक, और बैक टू बैक। मतलब इंडिया अगर पहले ही गेम में अफगानिस्तान को उनके होम पे हरा देती तो कितना बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिलता। एंड सॉरी भाई, क्योंकि लाइक मेरे भैया की यार एंगेजमेंट वगैरह थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया। लेकिन भाई कल का मैच मैंने देखा, और लाइक कितने एंगल से एम्बेरसमेंट हो सकती है, कल का मैच इसका प्राइम एग्जाम्पल था। और सबसे खराब चीज तो ये है कि आई थिंक द कॉन्सिक्वेंसेज तो है ही नहीं ना। मतलब एक इंग्लैंड वाले, उधर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, हाई लेवल पे खेलते हैं, हम थोड़े से लो लेवल पे खेल जाते हैं, लेकिन हमारे में भी सेम एसोसिएशन में सेम रंडी रोना ही है। असल में दिक्कत की बात यह है ना कि चाहे प्लेयर्स की बात करें चाहे स्टाफ की बात करें, किसी को कॉन्सिक्वेंसेज की परवाह नहीं है। किसी को इस चीज की परवाह नहीं है कि फैन से बैकलैश कितना मिलेगा, किसी को इस चीज की परवाह नहीं है कि इंडियन फुटबॉल की मिनिमम डिमांड क्या रखे, किसी को इस चीज से परवाह नहीं है कि एसोसिएशन ने यहां पर अपने विजन मिशन लिसन 47, 97, 98, 69 में यहां पर क्या रखा है। सबको बस इस चीज से परवाह है कि पैसा मिल रहा है, सबको इस चीज से परवाह है कि इंडियन फुटबॉल पे बात होनी चाहिए, सबको इस चीज से परवाह है कि यहां पर हमारे जो स्टेडियम भरने चाहिए, जो कि भर रहे हैं पिछले 1-2 साल से। बस सबको इससे परवाह है कि यहां पर इंडियन फुटबॉल चर्चा में है। हम सारे काम कर दें, इंडियन फुटबॉल के फैन सारे काम कर दें, इंडियन फुटबॉल के फैंस सारा यहां पर जोश निकाल दें, सारा यहां पर सपोर्ट दिखा दे, सारा यहां पर लड़ ले, डिफेंड कर ले, लेकिन बाकी का जो काम है ना वो कोई नहीं करेगा। और ये इसी इंडियन फुटबॉल के फैंस ने यहाँ पर लास्ट में अफगानिस्तान के प्लेयर्स को अपलॉड करके, उनके साथ यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखा के, ना ही यहाँ पर टीम इंडिया को एक तरीके से चैप्टर सिखाया कि अगर तुम अपना मुंह छुपा के निकल लोगे विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग, अगर तुम यहाँ पर हमारा पेशेंस को टेस्ट करोगे ना, तो इंडियन फुटबॉल भी जो फैंस है वो भी रिप्लाई करेंगे। और सबसे बेकार की चीज लगी जब मैंने ईगोस के मैच का पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। भाई कहता है कि मैं खुद थोड़ी गोल मारूंगा जाके, जो कि लॉजिकली बात ठीक भी है, लेकिन उसने ये चीज कहा कि आज के टाइम पे, आज के मैच में हार या बराबरी, मतलब एक बराबर थी, तो अगर हार और बराबरी एक ही बराबर की थी, यानी कि इंडिया के, उसके लिए इंडिया अफगानिस्तान से हार गई वो भी सेम है, और इंडिया अफगानिस्तान का ड्रॉ हो जाता वो भी सेम है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि टीम इंडिया के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए थी कि उनको ये मैच जीतता है, जो कि उसके सब्स्टिट्यूशन भी बताते हैं। चाहे उसने यहाँ पर 2 स्ट्राइकर की फॉर्मेशन खिला दी हो, चाहे उसने यहाँ पर नावरम महेश की बात करें, यहाँ पर अगर हम चांगटे की बात करें, ब्रांडन फर्नांडिस, अनिरुद्ध थापा, इन सबको डाल दिया और लास्ट में। लेकिन इससे तो ये फैक्ट तो ये भी सेम है ना कि आपकी टीम फिर भी लास्ट के 20 मिनट में खेल नहीं पाई। फैक्ट तो ये भी सेम है कि लास्ट के 20 मिनट में ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान पुश कर रही है, अफगानिस्तान भांप चुकी है कि ये टीम इंडिया अपने ही होम में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही, और तब आप कहते हो कि आपकी टीम टैक्टिकली बढ़िया थी। हमें तो नहीं लगा। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि कोई एक टैक्टिकल डिजास्टर क्लास मैच था, लेकिन ये वो कुछ मैचेस होते हैं ना जहां पर जीतना तो कंपलसरी है, उसके ऊपर की चीजें फिर आप बाद में बात करते रहे। तो कभी कोई सोचा है कि अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में आप एज एन इंडियन फुटबॉल फैन डेफिनेटली आप अफगानिस्तान को रिस्पेक्ट दोगे बिकॉज दे आर बीन वर्किंग हार्ड, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग इससे ही करोगे कि यार अनप्रिडिक्टेबल सा लग रहा है मैच हमेशा। और इसमें कोई चौड़ने वाली बात भी नहीं है, रिसेंट हिस्ट्री बताती है। लास्ट एक बार हारे थे हम, ये दूसरी ही डिफीट है हमारी हिस्ट्री में। इससे पहले लास्ट हम लोग एक बार हारे थे 2013 में, यानी कि 11 साल पहले, और अब 11 साल बाद हमने ये कीर्तिमान एक बार फिर से अचीव किया है। 2 बार हम हिस्ट्री में हारे हैं। और ईगोस्ट मैच पर्टिकुलरली क्योंकि उसको पता है, सबसे पहले भाई ने कहा कि हम एशिया कप को यूज करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच को, तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो हगा है क्या इसको यूज करेगा सैफ चैंपियनशिप के मैच के लिए? भाई मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ वर्स्ट पार्ट इसकी, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज है ही नहीं, कोई बाहर नहीं जाने वाला, कोई अंदर नहीं आने वाला। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने लास्ट के मैचेस की बात करें, कुवैत की बात करें, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर कतर की बात करें, अगर हम वहां पर हक देते हैं तो हमारा अगला 3 साल तो खराब ही है। एएफसी एशिया कप का जो 2027 में होगा उसके क्वालिफायर्स खेल जाएंगे, और एक 2023-30 के जो क्वालिफायर्स हैं उसके खेल जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट 3 साल में तो आप भूल जाओगे आपको इंडियन फुटबॉल का कोई यहाँ पर डेवलपमेंट मिलने वाला है। लेकिन अगर आज की हम पिच परफॉर्मेंस की बात करें, खराब पता है कहाँ हुआ? खराब हुआ कि आपको
पता नहीं है कि आपको बॉल के साथ करना क्या है। देखो जैसा मैंने कहा कि कोई टैक्टिकल डिजास्टर क्लास तो नहीं था, ठीक है, अफगानिस्तान ने कोई बहुत बेहतरीन फुटबॉल नहीं खेला, बट एटलीस्ट उनको अपनी लिमिटेशन का पता है। हमारे में तो लगे पड़े हैं भाई, हमारे सुभाशीष बोस की बात करें, इधर से निखिल पुजारी की बात करें, दे आर जस्ट गोइंग बॉम्बार्डिंग लाइक आगे फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वहां से आप जो पोजीशन लूज कर रहे हो ना, उससे टीम को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसका कोई आंसर नहीं है, इसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं है। सुनील छेत्री को, लिस्टन कोलेकाओ को और आपने मनवीर सिंह के, आपने 3 अटैकर्स को आपने एक साथ खिलाया, जिसको आप एज ए लेबल करते हो कि हमारा बेस्ट और मोस्ट लीथल अटैकिंग है, लेकिन मेरे को एक्चुअली में कोई लीथल उसमें अटैकिंग लगा ही नहीं। मेरे को तो ये लगा कि तीनों ही अपना गेम खेल रहे हैं। आप लिस्टन कोलेकाओ को एक ब्राइट यंग टैलेंट की तरफ देख सकते हो, आप एक उसको आप इमर्जिंग तरीके से देख सकते हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी बड़ा कर सकता है, लेकिन वो जब वन ऑन वन में टेक करता है तो उसके कितने सक्सेसफुल रेट है, कितने चांसेस है। सुनील छेत्री की अगर हम बात करें, यस मोन्यूमेंटल गेम था, हिस्टोरिक अचीवमेंट है, व्हाट ही इज डूइंग एब्सोल्युटली इमैक्युलेट है, लेकिन कनेक्टिविटी तो उनमें भी नहीं है ना। अभी टीम कनेक्ट तो उनसे भी नहीं कर पा रही। टीम कनेक्ट तो यहां पर टीम समझ ही नहीं पा रही कि सुनील छेत्री को कैसे हम एंड प्रोडक्ट की तरह यूज करें, क्योंकि मिडिल प्रोडक्ट स्टार्ट प्रोडक्ट तो कहीं से है ही नहीं ना। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर पोजीशन बेस्ड फुटबॉल हमको देखने को नहीं मिला, देखने को बिल्कुल मिला, लेकिन उस पोजीशन बेस्ड फुटबॉल को कोई फायदा नहीं है अगर 5 मिनट बाद आप एक सिंपल पास करके आप एक अच्छा टच लेके बॉल को बाहर कर रहे हो। उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप यहां पर एक बहुत ही सिंपल पास को इतना कॉम्प्लिकेटेड पास बना के बॉल को लूज कर रहे हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अफगानिस्तान को डिजास्टर क्लास तो वो दे ही नहीं रहते बिकॉज दे वर डिसिप्लिन, लेकिन उनको मास्टर क्लास देने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि यहां पर उनका मोमेंट आएगा। उन्होंने अपने मोमेंट को पिक किया और उन्होंने उस चीज पे कैपिटलाइज किया। गुरप्रीत सिंह संधू की बात करें, आई थिंक जो पहला गोल था, जैसा ईगो स्टिमैच ने कहा कि हाँ हमने इंडिविजुअल एरर्स की वजह से, तो मेरे ख्याल से वो इस चीज को कह रहा था कि पहला गोल आपने डिफ्लेक्शन की वजह से कहा, जिस पे आई थिंक आई वुड एग्री कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है कि इस मैच में आप डिफेंस को गाली ना भी दो, क्योंकि इस मैच ही ऐसा मैच है कि आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर आप 2 गोल खा रहे हो, ये अंडरस्टैंडेबल है अगर आप यहां पर 5 गोल मार रहे हो, लेकिन आप 2 गोल खा रहे हो, 2 गोल खा रहे हो और फिर आप सिर्फ एक ही गोल मार रहे हो, तो कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग तो है। आई थिंक आज का मैच हमारे अटैक ने बहुत डिसअपॉइंट किया, और अटैक का डिसअपॉइंट करना ना ईगो स्टिमैच के अंडर कोई नई बात नहीं है। और तुम्हें सही बात बताऊं तो अगले 2 महीने में चाहे वो कितना भी कह ले कि हम तो पलट देंगे, कुवैत के अगेंस्ट कुछ कर देंगे, कतर के अगेंस्ट कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अटैक एक ऐसा डिपार्टमेंट होने वाला है जहां पर मेरे को लीस्ट इंप्रूवमेंट दिखने वाली है। नॉट बिकॉज कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है उस कैलिबर पे खेलने के लिए, बल्कि हमारे पास वो कोच ही नहीं है जो उस कोचिंग पैटर्न को निभा रहा है। असल में दिक्कत की बात यह है कि ईगो स्टिमैच एक काफी प्रैग्मेटिक सा कोच है, और देखो उसकी चीज चलती है, लेकिन उसकी चीज ना वहीं चलती है जहां पर हमारे पास लाइक वैसी टीम्स आ जाती हैं, और अब तो वो भी हमको आंख में आंख दिखाने लग गई है इंडिया को। इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो होने तो चाहिए थे। और ये मैच बहुत मनवीर सिंह की अगर हम बात करें, भाई वो क्या कर रहा है, उसको आपने यूज किया लास्ट के कुछ 15-20 मिनट में फोकल पॉइंट, ठीक है। विक्रम प्रताप को आपने डाल दिया, दैट अगेन गिव्स द इंटेंट कि इंडिया ऑल आउट अटैक जा रही है, लेकिन आपके प्लेयर्स डालने से आप नहीं जीतते। अगर ऐसा होता तो राल्फ रागनिक जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो, कवानी सबको डाल दिया, तब फिर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग जीत जाना चाहिए था। सारे अटैकर्स को पिच पर डालने से आप मैच नहीं जीतते, बल्कि मेरे को लगता है कि आपने पोजीशन लूज किया, आपने डोमिनेंस लूज किया, और आपने कंट्रोल भी लूज किया। ओवरऑल भाई आई थिंक कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आई थिंक इंडियन फुटबॉल फैंस की आंखें खुल गई है कि टीम में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और अब तुम कहोगे कि अच्छा 1 साल में ऐसा क्या बदल गया, क्या कैंप कम, यार कैंप तो कम ही मिलने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि 2 साल बाद ISL बंद हो जाएगा। और सही बात बताऊं तो शर्म की बात ये भी है और प्राउड की बात उनके लिए ये भी है, अफगानिस्तान वालों के लिए, कि उनके आधी से ज्यादा टीम के पास क्लब नहीं है। आधी से ज्यादा टीम के पास इस समय रेगुलर फुटबॉल नहीं है। आधी से ज्यादा टीम के पास यहाँ पर इस समय आधा पैसा भी नहीं कमा रहे जितना हमारे प्लेयर्स कमा रहे हैं। उनके एसोसिएशन करप्ट है। ऑब्वियसली अफगानिस्तान में अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करो वो अलग तरीके से चलती है। इन सब के बीच भी ऐसी विक्ट्री जो कि हमसे लगभग 30-40 रैंक नीचे, और हम तो खुद अपनी रैंक से यहाँ पर 20-30 नीचे हैं,